जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं आपको कि ओ लेवल को करना है। ओ लेवल आपको डायरेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट से करना है। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि ओ लेवल को आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ओ लेवल करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ओ लेवल करने के लिए, आपको पासिंग मार्क कितना चाहिए, क्या वेटेज होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कब प्रोजेक्ट जमा होता है, कब रजिस्ट्रेशन होता है, लास्ट डेट क्या है। ये सभी बातें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। एकदम क्लियर कर देंगे आज कि ओ लेवल किस तरीके से करना है, कब हमको रजिस्ट्रेशन करना है, कब पेपर को लॉक करना है, कब प्रैक्टिकल लॉक करना है, कब ये पेपर और प्रैक्टिकल होते हैं, कब प्रोजेक्ट जमा। ये सभी बातें आज जो है आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो बनने वाला है और आप 10 मिनट के वीडियो में ओ लेवल को पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे कि ओ लेवल हमको कब रजिस्ट्रेशन और कब प्रैक्टिकल और पेपर के लिए जाना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें आपको आज क्लियर होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि नीचे लिखा है IIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसमें लिखा है ओ लेवल। अब बात करते हैं कि ओ लेवल क्या है। ओ लेवल क्या होता है? ऑर्डिनरी लेवल होता है। ओ लेवल क्या है? ऑर्डिनरी लेवल होता है। अब उसमें लिखा है ओ लेवल 2000 जुलाई 2024। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले ASI की वैकेंसी आई थी, तो उसमें ओ लेवल जरूरी था। तो अब कुछ लोग करते हैं कि ओ लेवल जल्दी हो जाए, कि आने वाले 2025 में जो वैकेंसी ASI या RO भर्ती वगैरह आने वाली है उसमें हम एलिजिबल हो जाए। तो उसके लिए तुम्हारे पास होना चाहिए ओ लेवल। तो ओ लेवल आप अगर चाहते हैं कि जुलाई 2024 में हमको क्लियर करना है, तो कैसे करना है, कब पेपर करना है, कब पेपर रजिस्ट्रेशन करना, वो चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं जुलाई 2024 के लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है कि टाइम ड्यूरेशन। अब अगर हम ओ लेवल की बात करते हैं कि उसका समय कितना होना चाहिए, तो ओ लेवल के लिए हम आपको बताते हैं ओ लेवल जो होता है वो हमारा 1 ईयर का कोर्स होता है। कितने साल का होता है? 1 ईयर का कोर्स होता है। इसमें होता क्या है कि आपके साल में जो है 2 बार पेपर होते हैं। एक बार जनवरी के साइड में पेपर होते हैं और एक बार होते हैं जुलाई साइड में। तो ड्यूरेशन की, टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका 1 साल का ये कोर्स होता है। इसमें साल में जो है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। कितनी बार एग्जाम होता है? साल में 2 बार एग्जाम होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चाहिए हमको। आगे क्या लिखा है? टाइप्स। ओ लेवल हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो आज हम आपको बता दें ओ लेवल हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 लिखा है डायरेक्ट। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ओ लेवल भर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है आप साइबर कैफे पे जाओ या अपने पास मोबाइल या कंप्यूटर से फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर दो। ओ लेवल के लिए 2024 के लिए करना है, आप 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कर दो। अब उसके बाद इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपको क्या करना है, वहां पे पढ़ने जाना है। पढ़ने का मतलब होता है आपको जो भी कोर्स वगैरह होगा वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो लोग आपको पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है और कब 2 पेपर देना है कि एक बार में 4 है, वो सब चीजें वहाँ के लोग बताते हैं, टीचर्स जो भी होते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है कि खुद से कर लेना, कि आपने डायरेक्ट फॉर्म भर दिया, घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं और आपने दिया एग्जाम और आप पास हो गए, तो वो होता है डायरेक्ट। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि आप किसी कोचिंग या संस्था में जाकर के पढ़ते हैं, तब आपका हो पाता है। उसमें दिक्कतें ये हैं कि आप जब डायरेक्ट करेंगे तो आपको खुद से सब चीजें क्या करना होगा, जानकारी लेना होगा, खुद से पढ़ना होगा, खुद के नोट्स बनाने होंगे। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, आपको लैब कराई जाएगी, पढ़ाया जाएगा, क्या आता है ये सब बताया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम हमारे ओ लेवल के जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं एलिजिबिलिटी। आपको ओ लेवल करने के लिए क्या चाहिए, तो ओ लेवल के लिए आपको क्या चाहिए, 10+2। 10+2 का मतलब होता है 12th पास होने चाहिए। उसके बाद अगर आप 10th किए हैं, 10th के साथ में ITI किया है, तो आप ओ लेवल में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 2 चीजें हमारे पास होना जरूरी होता है। एक तो हमारा होना चाहिए 12th और दूसरा हमारा ITI के साथ में क्या होना चाहिए, ITI के बाद आपका होना चाहिए 10th। ITI है और आपने हाई स्कूल पास किया है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, सिलेबस, पेपर, MCQ। पेपर का मतलब होता है कि आपके कितने पेपर होंगे। सिलेबस क्या है आपका, तो सिलेबस पर अगर हम ध्यान दें, सबसे पहले क्या होंगे, आपके पेपर होंगे। पेपर का मतलब होता है कितने पेपर होते हैं। अगर आप चाहो तो जुलाई 2024 में 4 के 4 पेपर ला करके पेपर दे सकते हो, लेकिन ये है कि समय कम बचा है, 4
पेपर देने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप क्लियर कर पाते हैं कोर्स को, सिलेबस को, तो आप क्लियर कर सकते हैं। पेपर जो हमारे होते हैं, 4 पेपर होते हैं, 4 के 4 हमारे एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, एक पेपर आपका होगा M1, मतलब M1 का मतलब होता है मॉड्यूल 1, जिसमें पहला पेपर होगा आईटी टूल्स एंड नेटवर्किंग बेसिक्स का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा जो पेपर हमारा होगा वेब डिजाइन का होगा, HTML जावा CSS जैसी भाषाएं इसमें पढ़ाई जाती हैं। तीसरा पेपर हमारा पाइथन होगा, एक हमारी लैंग्वेज होती है, इसका पूरा एक पेपर होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। चौथा पेपर हमारा होगा IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी, ये चीजें आपको मिलती हैं। अब ये 4 पेपर होते हैं, चारों के 100 नंबर का MCQ होगा आपका। इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होते हैं। पासिंग मार्क की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आपको 33% चाहिए। हर हाथ में कितने परसेंट चाहिए? 33% आपको चाहिए पास होने के लिए। तो ये तो है हमारा सिलेबस, ये 4 हमारे पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं ये आपके सामने है। आगे चलते हैं, आगे सिलेबस में क्या लिखा है, प्रैक्टिकल। आपके प्रैक्टिकल और वाइवा क्या होता है, वो लेवल में प्रैक्टिकल भी होता है और वाइवा भी होता है। अब प्रैक्टिकल किसके होते हैं, वही जो 4 पेपर हमारे हुए थे उसी का प्रैक्टिकल होगा। जैसे इसमें क्या लिखा है M1 मतलब आईटी टूल्स नेटवर्किंग बेसिक का क्या होगा, एक पेपर होगा, उसी का एक प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल के बाद एक दूसरा वेब डिजाइन का भी प्रैक्टिकल होगा, तीसरा पाइथन का भी प्रैक्टिकल होगा, चौथा IoT का भी एक प्रैक्टिकल होगा। पहले क्या होता था, प्रैक्टिकल एक ही होता था, लेकिन जो हमारे पेपर होते थे उसमें लिखना होता था थ्योरी वाला। लेकिन अब जैसे MCQ हुआ है, ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ, तुरंत इसमें क्या किया है, वो लेवल ने चेंज करके कि प्रैक्टिकल 4 कर दिया। पहले एक होता था, अब प्रैक्टिकल जो है वो हमारे 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल बना दिए। उसके बाद वाइवा भी होता है। अब प्रैक्टिकल और वाइवा का सिस्टम ये है, 100 नंबर का टोटल होता है, कितने का, 100 का। इसमें 80 तुम्हारा प्रैक्टिकल हो जाता है, 80 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल हो जाएगा, 80 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, और 20 नंबर का आपका वाइवा हो जाता है। वहां पे एग्जामिनर आता है, जो भी आपसे पूछे वो आपको बताना है, और 20 नंबर का वाइवा होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब करना है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, कब होते हैं, किस तरीके से करना है वो चीजें। अब रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले लिखा है फीस। अब हमारा एक चीज होती है, जब आप ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है वो हमारी होती है 500 रुपये। चाहो तो आप अपने आप भर लो, चाहे इंस्टीट्यूट में जाओगे तब भी 500 रुपया फीस कटती है। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, किसी संस्था वगैरह में आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे फीस ज्यादा लेते हैं। उनके आगे मजबूरी ये होती है कि जब आपको 1 साल पढ़ाते हैं, टीचर्स लगाते हैं, तब जाकर के आप ओ लेवल कर पाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे 18,000, 20,000 की जगह 25,000 जैसी फीस ली जाती है। लेकिन अगर आप खुद से करते हैं तो देखो कितना खर्चा आता है, वो आज आपको हम बताने वाले हैं। अब फीस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 500 रुपया है। ड्यूरेशन की अगर बात करें, अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 5 साल के लिए क्या हो जाता है, 5 साल के लिए जो है हमारा रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, कि आप 5 साल तक पेपर और प्रैक्टिकल जो है आप दे सकते हैं लॉ करके। उसके बाद क्या कर सकते हैं, लॉ पेपर जब आप लॉक करने जाओगे तो उसमें पेपर की जो फीस होती है 1,000 प्लस 100 रुपया जोड़ दिए जाते हैं। तो एक पेपर की 1,000 रुपया फीस, लगभग 4 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर की 2,100 रुपया फीस कटती है, और 2 पेपर की 2,100 कितने हो गए, 4,200 रुपया 4 पेपर हो गए, और 100 रुपया सारे उसके जोड़ दिए जाते हैं, 200 ये जोड़ लो तो 4,400। तो लगभग टोटल कितना, 500 ये और 4,200 रुपया ये, टोटल 4500। अगर हम देखें ओवरऑल ओ लेवल का जो खर्चा होगा, अगर खुद से करते हो तो 5,000 रुपया फीस आपकी कटना है। ये आप मान लीजिए कि आपको 5,000 रुपया हर हाल में वो लेवल की फीस को कटवाना है। लेकिन एक बार आप करेंगे रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए हो जाएगा आपका, और बाकी फीस वगैरह अगर मान लिया फेल होते तो दोबारा आपका पेपर लॉक की फीस कटेगी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स। अब क्या होता है, वो लेवल में कुछ इंपॉर्टेंट डेट होती है कि कब पेपर लॉक करना है, कब रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब इसमें सबसे नंबर 1 पर क्या लिखा है, 5 जनवरी। अगर आप पेपर को जनवरी में देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पेपर हमें जनवरी में देना है, तो जनवरी के लिए क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट कब होंगे, जून और सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 2 से 3 महीना तक रजिस्ट्रेशन होता है।
पेपर कब लॉक होंगे? अगर आप जनवरी में पेपर देना चाहते हैं, पेपर जब आपके लॉक होंगे नवंबर में। पेपर कब लॉक होते हैं? नवंबर में। आपका एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका होगा जनवरी में। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा है फॉर जनवरी, कि जनवरी के लिए अगर आप करना चाहते हैं, जनवरी में पेपर देना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। फिर अगर आप जुलाई में पेपर देना चाहते हैं, जैसे इस समय आप देख रहे होंगे आज 31 मार्च है, लास्ट डेट कितनी है? 31 मार्च है रजिस्ट्रेशन की, लेकिन आज तारीख जो है वो 28 है। तो अब 3 दिन और बचे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओ लेवल, चाहे आप डायरेक्ट करें चाहे इंस्टीट्यूट से करें, लेकिन 31 मार्च है। अगर आप जुलाई में पेपर देना चाहते हैं तो जुलाई के लिए रजिस्ट्रेशन कब होंगे? दिसंबर से मार्च तक। कब होते हैं? दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और 31 मार्च अभी है। अगर बढ़ जाती है 2-4 दिन वो अलग बात है, लेकिन ओ लेवल में इस समय 2024 की अगर बात करना चाहें कि जो लोग 2024 में करेंगे, 2024 में अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं जुलाई में, तो उसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 31 मार्च। अगर आप कहीं से भी करें, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ पे आओ, आप कहीं से भी करते हैं, आप कहीं से भी करते हैं, तो 31 मार्च तक हर हाल में वहाँ पे इंस्टीट्यूट से या डायरेक्ट कर दें, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। मान लिया आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, मान लिया टीचर भूल गए कभी, या मान लिया याद नहीं रहा, आपके डॉक्यूमेंट गायब, तो एक बार आप वहाँ पर जाकर के ऑफिस में जाकर के पूछिए, गुरुजी हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, हमारे पास मैसेज नहीं आया। हमेशा अपना रजिस्ट्रेशन कराते समय अपनी ईमेल और अपना मोबाइल नंबर लगवाइए, ताकि आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन फीस या जो भी चीजें होती हैं उसके मैसेज आपको पता चलते रहे। इससे पता रहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। मान लिया किसी दूसरे की ईमेल दूसरे नंबर लिखा है, और क्या पता तुम्हारा कब पेपर है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, तो उन चीजों के लिए ध्यान रखना, अपना नंबर अपनी ईमेल लगवाना, लेकिन 31 तक कराना है हर हाल में। 31 लास्ट डेट है, तो आप याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन कब होते हैं? दिसंबर से मार्च। पेपर कब लॉक होंगे? मई में। पेपर कब लॉक होंगे? जब आप अगर चाहते हैं कि हमारा जुलाई में हो जाए तो मई में, और एग्जाम कब हो जाएगा? जुलाई में। अगर आप चाहते हैं कि जुलाई में एग्जाम देना है तो इस तरीके से आप पूरा क्लियर करिए। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे का लिखा है एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर आ जाता है हमारा थ्योरी। पैटर्न में हम सबसे पहले बताएंगे कि थ्योरी क्या होता है। थ्योरी का मतलब यह है कि ऑनलाइन क्या होगा? एक ऑनलाइन पेपर होगा जो 100 MCQ होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 नंबर के होंगे। अभी हमने बताया था कि पेपर जो होते हैं वो ऑनलाइन होंगे। पेपर कैसे होते हैं? पेपर ऑनलाइन होते हैं, 100 नंबर का आता है पेपर और 100 ही मार्क हमारे होते हैं। आप इसमें कितना सही करेंगे उतने नंबर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद निगेटिव मार्किंग नहीं है, इतना आप याद रखिएगा। जब भी एग्जाम देने जाते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज को आप याद रखिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। टाइम क्या होता है? 90 मिनट का टाइम होता है। एक पेपर देने के लिए आपको 90 मिनट का मतलब समझते होंगे 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, ये पेपर देने का टाइम होता है। फिर बात आ जाती है हमारी प्रैक्टिकल की। पहले थ्योरी पेपर होंगे, प्रैक्टिकल के हमारे क्या होते हैं? ऑनलाइन पेपर होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकल में ज्यादा नहीं आता है कि 150 आते हो, प्रैक्टिकल में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वो 80 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 80 नंबर के होते हैं। उसमें से अगर मान लिया 3 आ गए, आपने 2 भी बना दिए तो काम हो जाता है। उसके बाद आपका 20 नंबर का वाइवा होगा। अभी हमने बताया था कि 100 नंबर में प्रैक्टिकल में 20 का वाइवा होता है और 80 का प्रैक्टिकल होता है। अब इसमें क्या है? 20 का वाइवा होगा तो 20 नंबर में आपको 10-12 ले लेना, उसके बाद यहाँ से 50-60 ले लेना, आराम से 70 या 80 के बीच में पहुंच जाओगे। इसका टाइम कितना होता है? 50 मिनट। अब आप समझिए, अगर 50 मिनट मिल रहा है इसका मतलब है कि बहुत टफ पेपर आने वाला नहीं है। हमेशा याद रखिए कोई भी एग्जाम होता है समय के अनुसार होता है। ज्यादा समय मिलेगा पेपर टफ बनाएगा कि कुछ को समय लेना है। 50 मिनट में आपका क्या करना है? प्रैक्टिकल और वाइवा ये सब चीजें कराना। ऐसा नहीं कि वाइवा के लिए 50 मिनट, वाइवा के लिए 10 से 10 मिनट काफी है। 10 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा और लास्ट टाइम में आपका एक प्रोजेक्ट जमा होगा और आप जब फाइनल हो जाएगा तब आपके 4 पेपर 4 प्रैक्टिकल हो जाए। आपको अगर मान लिया
प्रोजेक्ट जमा करना चाहते हैं जल्दी, तो आपके 2 पेपर पास होना जरूरी, 2 पेपर पास हो जाए अपना प्रोजेक्ट जमा कर सकते हो। तो ये पूरा था एग्जाम पैटर्न कि ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन प्रैक्टिकल, कितने नंबर का पेपर, कितने नंबर का प्रैक्टिकल। उसके बाद आगे आते हैं, अब आपको हम बता दें कि आपको कैसे करना। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं 2024 में, आप ओ लेवल करना चाहते हैं जुलाई 2024 में, ठीक है। अगर 2024 में करना चाहते हैं तो अभी 31 मार्च 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। जब 31 मार्च 2024 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आप जुलाई में एग्जाम दे पाएंगे, जुलाई में आपका एग्जाम हो पाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर आपका एग्जाम कब होगा, जनवरी 2025 में, आप इतना याद रखिएगा। फिर आप 6 महीना लेट हो जाएंगे। मात्र आपके पास 3 दिन बचे हैं, क्योंकि आज जो तारीख है 28 है। आज कितनी तारीख है, 28 है, और 31 लास्ट है। अगर आप 31 तारीख तक कर लेते हैं तो आपका पेपर जुलाई में चाहो तो 4 हो जाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो 2-2 पेपर करके आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, मान लिया आप आना चाहते हैं ITech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, तो आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे आप आइएगा, सिनेमा चौराहे पे आपका ये मोबाइल नंबर है हमारा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो जो ना समझ में आया हो तब भी आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए, हम आपको बताते हैं कि इस नंबर को एक बार दोबारा हम लिखे दे 91 441 और 945, आप देखेंगे, फोन करेंगे, आपको राहुल सर मिलेंगे। तो आप याद रखिएगा, अगर आप करना चाहते हैं हमारे यहाँ पे तो हम आपको बता दें कि ओ लेवल की जो फीस है वो हम ले रहे हैं 16,000 रुपया मात्र। इसमें हम आपका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, ठीक है। आपके पेपर लॉक हम करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल हम लॉक करेंगे, ठीक। तो ये सब काम हम आपके करने वाले हैं। ये सब फीस हम कटवाएंगे, जो भी होगा वो फीस हम करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। मात्र आपको क्या करना है, 16,000 रुपए में ओ लेवल कंप्लीट हो जाएगा, इतना आप याद रखिएगा। बस आपको क्या करना है कि आप अगर चाहेंगे तो जुलाई में 4 पेपर करा देंगे, अगर आप चाहेंगे तो जुलाई में 2 पेपर आपके कराएंगे, ठीक है, और 2 पेपर आपके जनवरी में करा देंगे। तो आप चाहें तो 2-2 करके कर सकते हो, चाहें तो 4 करा देंगे अगर आपको जल्दी है तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप आइएगा। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से, कब से, अगर हम आपको बताएं कि 1 अप्रैल से जो है 1 अप्रैल से आपको जो है सभी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं यहाँ पे, चाहे वो ओ लेवल हो, टेली हो, ट्रिपल सी हो, एडीसी हो, कोई भी कोर्स होगा, सभी की क्लासेस आपको फ्री में यूट्यूब पर ऑनलाइन मिलने वाली है। अगर आप नहीं आना चाहते, अपना डायरेक्ट इंस्टीट्यूट या कहीं से भी पढ़ते हैं, तो आप घर बैठे क्लास ओ लेवल वगैरह की ले सकते हैं। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, उसके अलावा कब प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा, प्रोजेक्ट जमा करने का, हर एक चीज़ आपको ओ लेवल के बारे में बताई जाएगी। तो आप इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिए। चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, आपको पूरी जानकारी मिली है। उसके अलावा और भी कोर्स हमारे यहाँ पे चलते हैं, जैसे हो गया, आपको हम बता दें कि जैसे आपको हम बताएं ओ लेवल के बारे में बताया आपको, जैसे आपको ओ लेवल बता ही दिया। हमारे यहाँ पे क्या चलता है, एक एडीसी भी चलता है, टैली एक कोर्स है, टैली प्राइम, ठीक है, प्लस जीएसटी, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल सी आपको करना है, पीजीडीसी आपको करना है। कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपको कोर्स करना है आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए इस नंबर पर। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।